नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? देश में बजट जारी हुआ, बजट पेश हुआ। बजट से पहले हम खबर देना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा की मांग खारिज कर दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह साबित करने के पुख्ता प्रमाण नहीं है कि कोई प्रणालीगत गड़बड़ी हुई या पूरी परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। कोर्ट ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ। इसका फायदा 155 छात्रों को मिला। कोर्ट ने कहा कि 571 शहरों के 4750 केंद्रों पर हुई परीक्षा परिणाम पर आईआईटी का डेटा एनालिसिस देखा और जांच की। केंद्रीय करों के हिस्से में राजस्थान को इस बार 75,156 करोड़ रुपए मिलेंगे। पूर्ण बजट की राज्यवार हिस्सेदारी में यह जानकारी सामने आई है। केंद्रीय करों में पिछली बार राज्य को 66,556 करोड़ रुपए मिले थे। इस बार करीब 8600 करोड़ रुपए अधिक पैसा केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय करों में पेटे मिलेगा। इसका फायदा राजस्थान सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मिलेगा। गौरतलब है कि केंद्रीय करों में एकत्रित कुल करों में राजस्थान की हिस्सेदारी 6.026% रही है। कर कलेक्शन बढ़ने से राजस्थान के राजस्व को मिलने वाली हिस्सेदारी भी बढ़ी है। इसका फायदा राजस्थान सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मिलेगा। राजस्थान के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये फायदे बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पूर्ण बजट में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को आगामी 5 वर्ष तक मुफ्त अनाज दिए जाने की घोषणा की है। राजस्थान में इस योजना के तहत 4.46 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। उन्हें भी अगले 5 साल तक इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा। फायदा नुकसान बात की बात है। पूरे 6-7 करोड़ जनसंख्या में 7 करोड़ जनसंख्या में से 4.46 करोड़ यानी कि 80% लोग मात्र 5 किलो अनाज से जुड़े हुए हैं। इनके रोजगार या इनको विकास करने के लिए कोई योजना नहीं। इस पर योजना होती तो शायद ज़्यादा जरूरी होता, बल्कि 5 साल तक और इनको मुफ्त अनाज दिए जाने की घोषणा ये किसको इंगित करती है कि यानी 5 साल तक इनकी कोई रोजगार की कोई योजना नहीं है सरकार के पास। दलहन तिलहन के लिए नए मिशन एवं इनके उत्पादन, भंडारण व मार्केटिंग के विशेष प्रयास की घोषणा की गई है। इससे राजस्थान के 86.66 लाख किसानों को फायदा होगा। प्रदेश में हर साल 80 लाख टन दलहन, 82 लाख टन तिलहन होता है। सरसों का ही 60 लाख टन उत्पादन है। विशेष प्रयास क्या होंगे, कब तक होंगे, इस पर भी आप विचार कर सकते हैं। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करीब 1578 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। 922 करोड़ लागत आएगी। 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई है। यह दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के पास विकसित हो रहा है। इससे करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कितने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, इस पर आप अवश्य कमेंट कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विजन 2047 पर आधारित केंद्रीय बजट भारत को विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त करने वाला है और कहा कि गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए ये बजट क्रांतिकारी है। 9 प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिकता वाले इस बजट की घोषणाओं से आपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को मजबूती मिलेगी। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बजट में राजस्थान को केवल निराशा हाथ लगी है, प्रदेश का नाम तक नहीं आया। ऐसा लगता है कि केवल आंध्र प्रदेश एवं बिहार को ही पूरे देश का बजट सौंप दिया। आशा थी कि सरकार बजट में आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देगी, विशेष फंड मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आप दोनों की तुलना देख करके आप अवश्य कमेंट करें कि कौन सही कह रहे हैं। बजट में सोने चांदी पर मूल्य आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% कर दिया। इसके साथ ही टैक्स की नई दरें प्रभावी हो गई है। आयात शुल्क में कमी के बाद मंगलवार को जयपुर में शुद्ध सोना 1950 तथा 22 कैरेट जेवराती सोना 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1800 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई। जबकि वायदा कारोबार प्लेटफॉर्म MCX पर सोना 3800 रुपए के करीब सस्ता हुआ। 2000 सस्ता, थोड़े दिनों में ये 2000 भी धीरे धीरे कवर कर लेगा और वापस उसी कीमत पर आ जाएगा। लेकिन 15% से 6% कम करने पर यह फायदा कौन लोग उठा लेंगे,
इसका आपको पता भी नहीं चलेगा और वापस आपका सोना 70,000 के पास हो जाएगा और 15% से घटकर 6% भी हो जाएगा आयात शुल्क। शहर में बुधवार से घरों और सड़कों से कचरा नहीं उठेगा क्योंकि सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। फिलहाल निगम की ओर से कचरा उठाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। सफाई कर्मी गत 23 जनवरी को समझौता समिति के साथ हुए समझौते के अनुसार ही सफाई कर्मचारी भर्ती कराने पर अड़े हैं। इससे पूर्व मंगलवार को संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के बैनर तले ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पर बैठक हुई। 8 घंटे चली बैठक में हड़ताल पर जाने की घोषणा करते हुए आगामी रणनीति बनाई गई। बैठक में शहर सहित राज्य भर से सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान निगम मुख्यालय में पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। समाज के नेताओं ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गत 23 जनवरी को डीएलवी निदेशक के साथ समझौता समिति की हुई बैठक में लिखित समझौता हुआ था। इसमें कहा गया था कि सफाई कर्मचारी 6 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया था कि सफाई भर्ती में मास्टर रोल के आधार पर 1 वर्ष तक के लिए अनुभव के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। इस आश्वासन के बाद ही सभी सफाई संगठनों के प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए हड़ताल खत्म की थी। इसके बाद पुनः 1 मार्च को निकाली गई भर्ती में लॉटरी और प्रैक्टिकल जरूरी कर दिया। राजस्थान में आए दिन चैन तोड़ने की घटनाएं आती रहती है, फिर भी न तो चोर बेखौफ हैं, न ही आम जनता सजग है। ऐसे ही जयपुर की गोपालपुरा बाईपास पर पुलिस चौकी के पास रविवार बाइक पर पति के साथ जा रही महिला की बदमाश चैन तोड़ कर ले गई। इस दौरान महिला बाइक से गिर गई, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और सिर में भी चोटें आई। एक तो चैन का नुकसान, दूसरा शरीर का नुकसान। फिर भी आम जन में किस तरह से ये भावना है कि कब पकड़े जाएंगे अपराधी। क्यों न हर सड़क पे, हर मोड़ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि जहां पर भी चोर अपराधी भाग कर जाए उसको पकड़ा जा सके। बजट पेश हुआ पूरे देश के अखबारों में, खासकर हिंदी अखबारों में कहीं पर भी बजट की कोई समीक्षा नहीं। ऐसे लग रहा है कि जैसे बजट नहीं, ये बहुत शानदार ऐसा काम है जो आने वाले समय में भारत देश को बहुत ऊंचा ले जाने की स्कीम है। बजट पर पहली बार कोई भी विशेषज्ञ ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं बताई, जबकि पहले ऐसा होता था कि जब भी बजट आता था तो कुछ तो कमी रही होगी। लेकिन इस बार किसी भी आप अखबार में पढ़ेंगे तो किसी की कोई नेगेटिव या कोई नकारात्मक उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। वहीं टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये बजट निराशाजनक है, सरकार को बचाने और जनता को बहलाने वाला बजट है। बजट का एकमात्र विजन सरकार को बचाना है। बजट में 41,000 करोड़ रुपए सरकार के सहयोगी प्रदेशों को दिए गए हैं। अन्य राज्यों के हितों के साथ कुठाराघात किया है। राजस्थान के इस बजट से आश्वासन के सब्ज बाग के सिवा कुछ नहीं मिले। राजस्थान से केंद्र सरकार में 4 मंत्री होने के बावजूद राजस्थान के लिए एक भी योजना अथवा केंद्रीय सहायता प्रदेश को नहीं मिलना दुखद है। पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए कोई सहायता केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं हुई। एआरसीपी बीकेसी परियोजना के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई। पूरे बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं, कोई योजना नहीं। लेकिन किसी भी कर्मचारी के द्वारा कोई इस पर कोई कमेंट नहीं, किसी भी संगठन के द्वारा कोई इस पर कमेंट नहीं। राजस्थान में डायलिसिस मशीनों की खरीद में गड़बड़ी को लेकर विधानसभा में मंगलवार को भाजपा विधायक कालीचंद सर्राफ ने अपनी ही सरकार के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर को सवालों में घेर लिया। प्रश्नकाल के दौरान दिए जवाब में सर्राफ ने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने आपको जो जवाब दिया वो आपने पढ़ दिया, जो कि पूरी तरह से गलत जवाब है। खरीद में गड़बड़ी की जांच भी अपने ही अफसरों से करवा ली और लीपापोती कर ली। सर्राफ ने कहा कि जो मशीनें पड़ोसी राज्य में 12-13 लाख में खरीदी गई, वो यहाँ 21 लाख से ज्यादा में खरीदी गई। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि दाम बिल्कुल सही है। इस प्रकार टेंडर में 3 फर्म एक ही व्यक्ति की थी, जिसमें से एक को टेंडर दिया और उन्हीं के स्पष्टीकरण को सही मान लिया गया। इतना ही नहीं, टेंडर शर्तों में शिथिलता देने का प्रेजेंटेशन एक दिन पहले जिस फर्म ने दिया उसी को वर्क ऑर्डर दे दिया गया। इधर सीएससी पर डायलिसिस करने वाले डॉक्टर ही नहीं है, फिर क्यों खरीदी गई, जबकि पहले इनको कांटेक्ट पर लेने की बात थी। ऐसे में इस मामले में आप उच्च स्तरीय जांच करवाएं। साथ ही बताएं कि मिली भगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जांच करवाने की बात कही। इस दौरान स्पीकर व डोटासरा के बीच काफी बहस हुई। स्पीकर ने उनको बोलने नहीं दिया। वहीं हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद ने कहा कि केंद्र के बजट को
आंकड़ों का मायाजाल बताया। केंद्रीय बजट से राजस्थान को निराशा हुई। बजट में किसान, गरीब, मजदूर के कल्याण की कोई मजबूत बात नहीं है। किसानों और युवाओं को निराशा हाथ लगी। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जीएनएम भर्ती में इस बार दस्तावेज सत्यापन का काम ऑनलाइन होगा। इसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म के साथ मूल दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है। अब बोर्ड 6 अन्य भर्तियों में भी इसी ऑनलाइन सिस्टम को अपनाने का प्रयास कर रहा है। इस कारण जब तक इस भर्ती में दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक अन्य भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन का काम प्रारंभ होना मुश्किल है। बोर्ड अगर ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन के काम में सफल रहता है तो फिर अन्य भर्तियों में भी इसको लागू करेगा। राजस्थान के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श स्कूल और अन्य अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने इच्छुक शिक्षक व कार्मिकों से शाला दर्पण पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 25 जुलाई कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने आरजीएस मुख्य परीक्षा 2024 के लिए टाइम टेबल घोषित कर दिया। रजिस्ट्रार परीक्षा ने टाइम टेबल का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके अनुसार मुख्य परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त व 1 सितंबर 2024 को होगा। 31 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे लाभ प्रथम पेपर की परीक्षा आयोजित होगी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।